नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब आरक्षण और अधिकारों की लड़ाई को नया बल मिलने जा रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि 25 जुलाई से पूरे यूपी में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य निषाद समाज समेत हर वर्ग को उनके हक, सम्मान, भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मुकेश सहनी ने कहा कि वर्षों से निषाद समाज अपने अधिकारों और आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन सरकारें सिर्फ आश्वासन देती रही है। अब समय आ गया है समाज एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करे। संकल्प यात्रा गांव-गांव, कस्बों और शहरों तक पहुंचेगी, जहां लोगों को आरक्षण और सामाजिक न्याय के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी लोगों से इस यात्रा से जुड़ने की अपील की है। संकल्प हमारा, अधिकार हमारा। एकजुट होगा समाज, तभी मिलेगा सम्मान और आरक्षण का अधिकार। गठबंधन कराएंगे। यदि वो भाजपा से आरक्षण ले लेते तो हमारे चुनाव लड़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। अगर ये सब नहीं होता तो निश्चित तौर पे हम इंडिया ब्लॉक के ऑलरेडी हम साथी हैं और आने वाला समय में हमारा एक ही सोच होगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो और दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बने, ताकि राहुल गांधी जी का जो सपना है कि देश में जाति आधारित गणना करके जितने जिनकी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी देंगे, तो जो हमारी लड़ाई है आरक्षण का, वो लड़ाई हमारे समाप्त होगा। तो हम चाहेंगे कि 29 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो। इस मुहिम के साथ, इनके साथ हम लोग उनको मदद करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहेंगे, उनकी कार्यशैली के बारे में क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं। उन्होंने धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जहां तक उनको लग रहा है कि हमारा वोटर नहीं है, तो वहां पे 12 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर में बुलडोजर चल जा रहा है। जहां पे लग रहा है कि ये हमारा वोटर है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार का काम नहीं है। और सरकार अगर ऐसा करते तो निश्चित तौर पर अशांति फैलता है, भावना में कहीं ना कहीं आहत होता है। और उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन चुका है कि ये सरकार जो गरीब, पिछड़ा, दलित का नहीं है। ये सरकार जो है ऊंचे लोगों का है। ये गाँव-गाँव में लोगों को मैसेज पहुँच चुका है और आने वाला समय में देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। संकल्प यात्रा में क्या और भी राजनीतिक दल शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये संकल्प यात्रा सामाजिक होगा। निषाद समाज के बच्चे उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी के बैनर तले होगा। देश में युवाओं में आक्रोश है, एक नई पार्टी बन गई कांग्रेस पार्टी और 20 मिलियन सब्सक्राइबर है 72 घंटे में। उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जब देश में चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज कंप्रोमाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बताना चाहिए कि देश में कितना केस है और केस क्यों पेंडिंग है, उसके ऊपर बहस करना चाहिए। ना ही कि देश के लोगों को, युवा को कॉकरोच करना चाहिए। सोशल मीडिया में लोगों को काम नहीं मिल रहा तो लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने घर परिवार को चला रहे। ऐसे जगह पे हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है या तमाम ऐसे एजेंसी है, उनको आज कहीं ना कहीं इस तरीके का टिप्पणी करना, ये हमारे लगता है सुप्रीम कोर्ट के ये नहीं है। जहाँ तक उनको जो उचित काम करना चाहिए, जिस तरीके से बंगाल में 27 लाख वोट को काट दिया गया, जब वो लोगों ने न्याय के लिए आए तो उनको कहा गया कि पहले आप क्या करना चाहता है, और जज साहब का ऐसा जवाब आया कि पहले तुम हत्या हो जाओ, मर जाओ, उसके बाद हम तुम्हारा फैसला करेंगे, उसको सजा देंगे। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में इस तरीके से है। और मुझे लगता है कि देश का युवा जो है जगह है और आने वाला समय में ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेगा जो सरकार सिर्फ झूठा वादा करके कि विदेश से काला धन लाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हमको लगता है कि आने वाला समय में युवा थोड़ा लेट से जगह है, लेकिन स्वागत योग्य है। और युवा लंबे बड़े संख्या में देश में युवा अपने पैर पे खड़ा हो गया और वो आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। बिहार में जैसे आपके गठबंधन की हार जो हुई, उसमें एसआईआर बड़ा कारण रहा या क्या कारण रहा? मतलब कई ऐसे कारण रहा। 20 चुनाव में आप कह सकते हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है और 10-10 हज़ार रुपये 1 करोड़ 65 लाख महिला के खाते में दे देना और उनको कहना कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपया और देंगे। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है देश में? ये चुनाव जो है वो जनता के लिए होता है और वहाँ पे लोभा के पहले लोग रात के अंधेरे में जाते थे, गरीब के मोहल्ला में जाते थे, मुर्गा हो, चिकन हो, दारू हो या पैसा बांटते थे और अपना वोट लेने का इरादा रखते थे। लेकिन जो काम अंधेरे में लोग करते थे वो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव आयोग के मेहरबानी
ऐसे दिन के उजाला में अब बिहार सरकार के खजाना 40,000 करोड़ रुपया बांटकर और सत्ता में काबिज होना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र में इससे बड़ा शर्मनाक चीज़ कोई नहीं हो सकता। लोकतंत्र को इससे ज़्यादा कोई कुचल नहीं सकता। बनी हुई सरकार को गिराना, किसी के विधायक को खरीद लेना, किसी के सांसद को खरीद लेना, ये सरासर पूरा देश का अपमान है। और लगता है कि देश के जनता पे उस ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का कोई भरोसा नहीं रहा कि उनके जनादेश को अपमान करने के लिए हमेशा उतरने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। धन्यवाद।